Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10 2023। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी थ्योरी देख ली थी। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इफ द पॉइंट्स 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले तो हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके वर्टिसेस को ए बी सी डी लेट कर लेते हैं। तो ए जो होगा वो 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, सी के कोऑर्डिनेट्स x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट 3, 5। अब हम इनके डायगोनल्स को भी मिला देते हैं, ये एम पॉइंट पे मिलते हैं। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के मिड पॉइंट्स निकालते हैं। तो इन दोनों के मिड पॉइंट्स क्या होंगे? मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल्स टू क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 4 प्लस 3/2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 5 प्लस y/2। ये हो गए हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। उसके बाद में जब हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू x1 प्लस x2 x प्लस 1/2 कॉमा 6 प्लस 2 8/2। अब मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है? M, और मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है? दोनों के दोनों M है। तो इन दोनों को हम लोग जब कंपेयर करेंगे, मतलब x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 4 और 3 7/2 एंड 5 प्लस y/2 इक्वल्स टू 8/2। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, x इक्वल टू 6, y प्लस 5 इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 3। तो हमारे जो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे वो चाहे AC का मिड पॉइंट हो या BD का मिड पॉइंट होगा तो M ही, इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स के कंपेयर करा दिया और x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी में क्या होता है? एक तो कंडीशन होती है हम लोग दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस, कोई दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल होता है। लेकिन डिस्टेंस निकालने में ये पॉइंट्स काफी बड़े हैं तो हमारा क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग इसे एरिया वाले फार्मूले से करते हैं। हम लोग ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल प्रूफ कराएंगे और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसे 0 के इक्वल अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, x1 y1, ये x2 और ये y2, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। तो पहले हम लोग रखते हैं वैल्यूज। 1/2 x1 की वैल्यू b है, y2 a प्लस b माइनस y3 b प्लस c है तो ये माइनस का b माइनस का c प्लस x2 हो जाएगा c, y3 माइनस y1 यानी b प्लस c माइनस c माइनस a प्लस x3 की वैल्यू a है ब्रैकेट y1 c प्लस a माइनस y2 माइनस का a माइनस का b। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो 1/2 b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग a से b की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ba माइनस का bc प्लस bc और ये c से a की कराएंगे तो माइनस का ca, ac की कराएंगे प्लस का ac और a की माइनस b से माइनस का ab।
तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का सी ए प्लस का ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। 1/2 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे इस ट्राइंगल का एरिया मतलब इन तीनों पॉइंट्स का एरिया जीरो हो गया है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, so that the points 12,8 minus 2,6 6,0 are the vertices of a right angle triangle। तो ये क्वेश्चन है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभार ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस दिए होते हैं और ट्रायंगल प्रूफ करने को बताता है, या ट्रायंगल पूछता है कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का टाइप पूछता है, और कभी कभी 4 वर्टिसेस दिए होते हैं। तो 3 वर्टिसेस वाला सॉल्यूशन हम आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो 4 वर्टिसेस का सोल्यूशन होगा उसे आप अपने आप से कर सकते हैं। तो पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ए की कोऑर्डिनेट है 12,8 और बी के कोऑर्डिनेट है -2,6 और सी के कोऑर्डिनेट है 6,0। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हमने बताया था दो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू √12 माइनस 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 प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 12 टू 14 का स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 2 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 200 इज इक्वल टू 10√2। 200 में 100 जो हो जाएगा उसे 10 इंटू 10, 10 का पेयर बन जाएगा और एक 10 बाहर आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं BC। BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट -2 - 6 का होल स्क्वायर 6 - 0 का होल स्क्वायर 6 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला में हम x2 - x1 भी रख सकते हैं और x1 - x2 भी रख सकते हैं, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाना है। तो चाहे x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखे, या फिर x1 - x2 और y1 - y2 लिखे, इज इक्वल्स टू माइनस का 8 स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 एंड 100 होता है 10 का स्क्वायर। अब AC निकालते हैं। AC इक्वल्स टू अंडर रूट 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर which is 36 plus 64 equals to under root 100 is equal to 10। तो अब हम देखते हैं कोई दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और फिलहाल हमें प्रूफ करना है, इसका मतलब कोई दो साइड्स का स्क्वायर जो होगा वो तीसरी के इक्वल होगा। तो अगर हम इन सभी साइड्स का स्क्वायर करें, अगर हम यहां से ए बी स्क्वायर फाइंड करें तो क्या होगा 200, और BC स्क्वायर फाइंड करें तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100, और यहां से AC स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 200। तो हम AC के स्क्वायर में नहीं 100 आएगा, 10 का स्क्वायर 100, AC के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो AB का स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो ये कंडीशन जब प्रूफ हो गई, इसका मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो A, B, C जो हैं वो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन segment joining the points 2, -2 and B 3,7। तो A and B कोई लाइन है, इन दोनों को से पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसे एक लाइन 2x + 4y लेट कर लेते हैं कि ये कोई लाइन 2x + y
-4 इक्वल्स टू 0 है जो इसे कट कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides line AB in ratio k is to 1। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये लाइन A और B को k is to 1 रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 2, -2, 3, 7। तो हमने आपको पहले ही बताए थे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये जो पॉइंट एक्चुअल में तो ये पॉइंट ही ए और बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट ले लेते हैं। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। ये जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल्स टू, क्या होता था हमारा फॉर्मूला, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, यही होता था, इक्वल्स टू। अब हम रखते हैं m की वैल्यू k है, k x2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 प्लस n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x1 हमारा 2 है अपॉन k प्लस 1, कॉमा m की वैल्यू k गिवन है, k इंटू y2 हमारा 7 है प्लस n की वैल्यू 1 और y2 माइनस का 2 और m प्लस 1 हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 3k प्लस 2, 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 7k माइनस 2, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। ये हमारे हो गए पॉइंट x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। और ये जो पॉइंट C है, अगर हम लोग देखें ये पॉइंट C है, ये इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है। ये पॉइंट C लाइन 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 पर ही लाई कर रहा है। C पॉइंट x कॉमा वाई इज ऑन लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इस पॉइंट ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इसके सारे कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, यही तो हमारे x कॉमा वाई इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लाइन में लिखते हैं 2 इंटू एक्स क्या आया है 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, प्लस का y, तो प्लस y लिखेंगे 7k माइनस 2, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे और यहां से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि रेशियो क्या होगा। तो पहले सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। इस 4 को उधर भेज देते हैं, माइनस का 4 था तो प्लस का 4 हो गया। k प्लस 1 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो 6k प्लस 7k 13k, 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 4k, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4k प्लस 4, 4k इधर ले आएंगे तो 13k माइनस 4k हो जाएगा 9k इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो k हो जाएगा 2/9, k की वैल्यू आ गई 2/9 और हमने रेशियो जो माना था वो क्या था, k:1। तो ये हो जाएगा 2/9:1 और 2/9:1 का मतलब रेशियो जो हो जाएगा वो 2:9 हो जाएगा। तो क्या होगा, रेशियो विल बी 2:9। यही हमारा आंसर है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 is divided by the x-axis. By the x-axis also find the coordinates of points of
डिवीजन। तो सबसे पहले हमें दिया गया है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 1, -5 और पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट -4, 5। इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पर एक एक्स एक्सिस जो है उसे किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो सपोज करते हैं ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस है जो कि इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि सी मान लेते हैं। इसे सी सपोज कर लेते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे। सी जो है हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और हमने पहले भी देखा हुआ है एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। y का कोऑर्डिनेट 0 और x हम लोग a को लेट कर रहे हैं, x को a लेट कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोग लेट करेंगे लेट द रेशियो विल बी। हमने आपको पहले भी बताया था, पहले हम रेशियो को लेट करेंगे k/1। इस टाइप का एक क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाते हुए टाइम में हमने एग्जाम्पल में बताया था। लेट द रेशियो विल बी k/1। अब इसके बाद में जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होता है क्या होता है, a, 0, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो हमें ये 0 दिया गया है कोऑर्डिनेट, तो हम लोग दोनों के दोनों y कोऑर्डिनेट्स की कंपेयरिंग करा देंगे। तो हमारा आ जाएगा y0 इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, तो m की जगह पे k रखेंगे, k इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -5 अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5k माइनस का 5, माइनस का 5 इधर ले जाएंगे तो 5k इक्वल्स टू 5। तो यहां से आ जाएगा k इक्वल्स टू 1। k इक्वल्स टू 1 मतलब रेशियो विल बी 1:1। तो क्या होगा, रेशियो विल बी 1:1। ये हमारा रेशियो आ गया। अब साथ साथ में हमसे क्या कहा था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट में फाइंड करना है, तो वो a यहां से फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, a इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि रेशियो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो 1 इंटू x2 की वैल्यू -4 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 3/2। a इक्वल्स टू आ गया माइनस का 3/2। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन C, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0। a की वैल्यू -3/2, तो -3/2, 0। ये आ गया हमारा पॉइंट्स ऑफ डिवीजन।